हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का कुछ फॉर्मूला लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पहला फॉर्मूला है। चलिए, पहला फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम जानेंगे। यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं। क्या जानते हैं? बचपन से आप फॉर्मूला जानते हैं, भागफल जोड़ शेष। तो भाज को हम ए से सूचित करते हैं, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और आर से, शेषफल को आर से सूचित करते हैं। इस आधार से आपका बन जाता है क्या फॉर्मूला? भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए देखिए, और एक और महत्वपूर्ण इसका नोट्स है कि यह जो है दिया हुआ है, आर का मान जो होता है, आर का मान वह जीरो भी हो सकता है और जीरो के बराबर हो सकता है, और जीरो से क्या होगा? हमेशा 12 होगा। जीरो के बराबर होगा या जीरो के क्या होगा? जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन बी जो हमेशा होगा, इसका बी आर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो यह आपका शर्त पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला आप दूसरी का फॉर्मूला पर हम लोगों को देखना है कि अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? रूढ़ विसंख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या संख्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में जान गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। जैसे में 2 हो जाएगा, 3, 4 होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि 4 तो 2 से करता है और स्वयं 4 से भी करता है, 1 से भी करता है, तो यह संख्या नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा? 5, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा, नहीं, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तो डॉट 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 आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है। तो सबसे छोटी रूढ़ या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया रहेगा 2, तो इसको राइट चेक दीजिएगा कि सबसे छोटी आपको अभाज्य संख्या 2 होता है। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या के नाम क्या है? यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी क्या हो जाए? कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा क्या? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 10 आ जाएगा, नहीं 12, इस तरह से डॉट 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 आपको चलते चलेगा। तो चलिए, और इससे में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 हो जाएगा। तो चलिए, लिखा हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर कौन? 4। तो चलिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछता है? एक क्या है? भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो ध्यान दीजिएगा बउआ कि एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। यह कौन सा संख्या है? यह आपका विषम संख्या भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी होगा, नहीं पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन भाज्य और अभाज्य का ऑप्शन में दिया रहेगा, न भाज्य होगा न अभाज्य होगा। तो चलिए, आगे हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, आगे फॉर्मूला बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला ये सब फॉर्मूला देख लिए, आगे की तरफ बढ़िए। देखिए, अगला फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? लसा गुने मसा। लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। चलिए,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लसा गुने मसा। पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो लसा गुने मसा बट्टा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या होगा, लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। चलिए तो आगे के चला बढ़ते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। माने देखिए सबसे आसान तरीका जानिए कि जिसको हम रूट से बाहर कर दे या रूट से बाहर निकल जाएगा वह सभी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होता है, चुनने के लिए आएगा तो आप देखिए कटाइएगा, रूट में कट जाएगा। कटने के बाद आपका जो भी बचेगा बिना रूट वाला p बटा q के रूप में हो जाएगा, p बटा q के रूप में हो जाएगा, वह सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी के उल्टा है, जो रूट के अंदर रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 अपरिमेय संख्या हो गया। अब मान लीजिए ऐसे आपको दिया रहेगा जैसे √3 बटा √3, तो √3 से √3 कट गया, बच गया क्या, 2। यह कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सीख गए, अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। √7 क्या है, परिमेय संख्या है। √√ आपका क्या हो जाता है, 62, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, नहीं, तो यह सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, पाई आपका क्या है, पाई का चिन्ह सीधे दिया रहेगा, पाई आपका क्या है, तो पाई भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है ना पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है, ठीक है ना। इसका भी पूर्ण मान नहीं है पाई का, इसलिए पाई जो क्या कौन सी संख्या में आ जाता है, परिमेय संख्या में आ जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि 22/7 कौन सा संख्या है, तो 22/7 आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यह सभी ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शांत और अशांत को देखेंगे। तो चलिए शांत और अशांत, तो शांत क्या पहचान जानते होइएगा, जब हर का गुणनखंड करेंगे 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में हो जाए वह सभी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कहने का मतलब समझिएगा, किताबी भाषा को छोड़कर देखिए, जब हम लोग हर जो है हर का गुणनखंड करेंगे और 2 खाली आ जाए या 5 खाली आ जाए, ठीक है ना, उसके गुणनखंड में 5 आ जाए या खाली 2 आ जाए या 5 गुने 2 या 5 और 2 के टर्म में खाली आए और दोनों के छोड़कर कोई भी दूसरा संख्या आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, माने अशांत हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अशांत। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 5 खाली आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, या खाली 5 भी आ जाए या खाली 2 भी आ जाए। समझ रहे हैं ना, खाली 5 भी आ जाए या खाली 2 भी आ जाए, तभी भी क्या होगा, वह शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या घुसेड़ दे तो समझिए कि वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए, सीख गए। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ मुख्य मात्र को हम लेके आए हैं, इसको भी देखते हैं। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या 0 से लेकर, जब गिनती की संख्या के में 0 शामिल कर ले तो वह संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। कौन सा संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 वह क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या तो 2 से पूरा भाग नहीं लगता, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुत अच्छा नोट से लिखा हुआ है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब समझिएगा कि कोई भी हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया, जैसे √3 अपरिमेय संख्या होगा, इसका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 1/√3, तभी भी कौन सी संख्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। कौन संख्या रहेगा, अपरिमेय। माने परिमेय को व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या के व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या
होता है। अपरिमेय संख्या के व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या के व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या के व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होता है। तो चलिए आगे देखिए, अगर किसी के पावर पर आपका 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 गुने 1 बराबर 1। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि इसमें 8 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0, ठीक है ना। तो किसी का पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका 1 इसका आंसर 2। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिएगा, 2 लगातार माने 1 और 2 का लगातार निकालिएगा, नहीं 2 और 3 का लगातार निकालिएगा। तो कोई भी संख्या का जो लगातार लीजिएगा उसका मौसा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और एक और 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होता है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच में आपका क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। सअभाज्य संख्या का मौसा भी क्या होता है, 1 होता है। तुम आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सअभाज्य संख्या है, तो आप मौसा निकालिएगा, जिसका मान 1 आ जाए वह क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। 2 लगातार, अगर आपको सम संख्या का मौसा पूछ रहा है, 2 लगातार सम संख्या का मौसा पूछ रहा है, तो 2 लगातार कोई भी सम संख्या ले लीजिए, 2 और 4, इसका मौसा निकालिएगा, क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप चाहे 6 4 या 6 के ले लीजिए, 2 लगातार हो गया ना, इसको भी मौसा निकालिएगा तो मौसा आपका क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए इस तरह से आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुपद चैप्टर के हम अगले वीडियो में फार्मूला लेके आएंगे, पूरा बहुपद आपको चैप्टर उसमें कवर कर देंगे। तो चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, उस कमी को दूर किया जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, नमस्कार।